तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि कबीर साहब ज्योति बन करके प्रकट हुए, तो कबीर साहब यहां अपना उत्तर खुदे लेकर के खड़े हैं कि तहिया हम तुम एके लोहू, कि जन्म के समय में जितने रक्त का प्रवाह, मांस का लोथरा तुम्हारे शरीर में लगा हुआ था, तहिया उस दिन एके लोहू, एक ही प्रकार की रक्त का गुच्छा, मांस का लोथरा तुम भी थे और हम भी थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू, मोहू मन मेरे अंदर, एके जनी जना संसारा, एक ही प्रकार के जनी और जना के संयोग से इस संसार में तुम्हारा भी आना हुआ और हमारा भी आना हुआ। तो फिर कौन ज्ञान से भयउ निनारा, कौन ज्ञान से किसी को तू नीचा कहते हो, कौन जन्म के आधार पे तू किसी को नीचा कहते हो और कौन जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा कहते हो? ये कबीर साहब का चिंतन है। अब इसी के भूमिका पर अब मैं अपनी बात को थोड़ी देर आपको आगे बढ़ाऊं, इजाजत है? बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? कहने का भी पहली बात तो अब यह समझ लीजिए कि कबीर साहब ने बीजक के अंतर्गत अपने जन्म को खुद प्रमाणित किए हैं कि मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ है। अब रही बात कि जो शिष्य लोग होते हैं, गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि गुरु आसमान में नहीं उड़ता है, चेला लोग उसको आसमान में उड़ाता है। वो चेला क्यों उड़ाता है? क्योंकि दूसरे की नकल करने में अपने खुद की अकल गंवा देता है। इस बात पर चिंता प्रकट करते हुए हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा सुंदर कहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ होती है कि जिन सिद्धांतों का खंडन करके अपने प्रतिभा संपन्न सिद्धांत का निरूपण बड़े बड़े आचार्य किया करते हैं, जीवन भर परिश्रम करके, आगे चल करके उन्हीं के शिष्य परंपरा के लोग अपने ही महापुरुष के चिंतन और दर्शन का खंडन करके नए नए चमत्कार का सृजन कर लेता है। जिस अवतारवाद का खंडन कबीर साहब जीवन भर करते रहे, और जब कबीर साहब का शरीर छूटा तो कबीरे के नाम से अवतार के एकदम ढेर लग गए। जिस मूर्ति पूजा का खंडन कबीर साहब जिंदगी भर करते रहे, कबीर साहब के चले जाने के बाद उन्हीं के मूर्तियों का अंबार, उन्हीं के मूर्तियों की पूजा, उन्हीं के मूर्तियों की थाली भोग, सब आरती वगैरह बंद सब होना शुरू हो गया। ये कबीर साहब के विचारों का प्रचार नहीं है, बल्कि ये कबीर साहब के विचारों की एक प्रकार से हत्या है। कबीर साहब करना क्या चाहते थे, हम कबीर साहब से करवा क्या रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम मुझे गुरु कहते हो तो गुरु व्यक्ति के रूप में तुम मेरी पूजा कभी मत करना, क्योंकि कबीर साहब का दर्शन कहता है कि व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं हो। ये कबीर साहब का चिंतन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो ज्ञान है, वह गुरु होता, वह वंदनीय होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में वो गुण आ जाता है तो उस गुण के कारण व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। वस्तुतः व्यक्ति के यहां न जन्म से कुछ लेना। आप मान लीजिए कि यहां पर मुझे प्रवचन करने आप बुलाए, ये प्रवचन करने जो बुलाए तो किस कारण से बोला? मधेपुरा में मेरा जन्म हुआ इसीलिए, भागलपुर में हम रहते इसीलिए बुलाए हैं। भागलपुर में रहने के कारण यदि हमें बुलाए तो भागलपुर में एक ठो हम ही रहते हैं कि और लोग रहता है। यदि किसी जन्म स्थान के कारण, यदि मेरे माता पिता के कारण आपने बुलाया है कि फलाना आदमी के बेटा है इसीलिए बुलाते हैं, फलाना स्कूल में पढ़े इसीलिए बुलाते हैं, कि फलाना किस कारण से बुलाए? मुझे आपने यहां बुलाया है, इन संतों को यहां आपने बुलाया है, तो न इसमें इसके वजह से कि इसके माता पिता कौन है इसलिए नहीं बुलाए हैं आप। इसका जन्म स्थान कहां है इससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं। कहां रह करके तपस्या किए हैं, कहां रह करके ध्यान किए, इससे भी कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब क्या है? जाति न पूछो साधु की, तो केवल इसमें जाति को ही मत लीजिए, इसी आधार पे आप ये भी कह लीजिए कि जन्म न पूछो साधु की। तब क्या पूछो? पूछ लीजिए ज्ञान।
अब मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति के कुल खानदान जाति पाति फलना चिल्ला ये जान करके तुम क्या करो, कुटमैती जोड़ना है क्या तुम्हें? महात्मा लोगों की नना का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, इसको पैदा किसने किया है, छठिहार इसका कब हुआ था, इस सारी जानकारी जो आप जुटाएंगे, पूरा बायोडाटा आप लेंगे, तो किसी महात्मा से अपने खानदान का रिश्ता भी जोड़ना है। यहां खानदानी रिश्ता बनाने के लिए महात्मा के पास आप नहीं आते हैं, इसलिए इस चीज को जानने में दिलचस्पी भी मत लीजिए आप, क्योंकि कबीर साहब की दृष्टि में ये क्या है, तलवार को रखने वाला म्यान है। कबीर साहब कहते हैं म्यान की चिंता मत करो, जाति न पूछो साधु की। यहाँ केवल जाति मत ही पकड़िए, बल्कि यदि कबीर साहब ने ये कहा कि जाति मत पूछो, तो इसी जगह पर आप ये भी सेट कर दीजिए कि किसी का जन्म मत पूछो, किसी के माता पिता मत पूछो, किसी के जन्म स्थान कहां ये भी मत पूछो, क्योंकि ये सारे चीज क्या है, तलवार को पड़े रहने वाला म्यान है। और कबीर साहब हिदायत करते हैं कि जाति न पूछो, अर्थात जाति जन्म इत्यादि से संबंधित जितने चीज हैं, कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते, तो इन चीजों की चर्चा करो ही मत, क्योंकि मुक्ति में, शांति में, भक्ति में इन चर्चाओं का कुछ भी लेना देना नहीं। जाति न पूछो साधु की, तब पूछना क्या है भाई? तो कबीर साहब कहते हैं बस साधु यदि मिले, संत यदि मिले, तो एक ही चीज पूछो। वो क्या चीज पूछने योग्य है? तो पूछ लीजिए ज्ञान। क्यों पूछना है ज्ञान? तो ज्ञान ही वह तलवार है जिससे वासना की गर्दन काटी जा सके। ज्ञान ही वह तलवार है जो आपको माया से लड़ाई में मदद करेगा। ज्ञान ही वह तलवार है जिस तलवार से आप माया के बंधन को काट पाएंगे। ज्ञान ही वह तलवार है जिससे आप आवागमन के चक्र को तोड़ पाएंगे। ज्ञान ही वह तलवार है जिसको कबीर साहब ने कहा ज्ञान एक सूरज के समान है। यदि अंधकार से लड़ना हो तो जैसे दिए के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, उसी प्रकार से भी आपको माया से लड़ना है तो आपको ज्ञान रूपी खड्ग की आवश्यकता पड़ेगी, और दूसरी किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं है। ये कबीर साहब सिखाना चाहते। इसी बात को भगवान बुद्ध अपने जमाने में अपने तरीके से कहा करते थे। भगवान बुद्ध का कहना होता था कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने तुम्हें आकर के तीर मार दिया। अब तीर मार करके वह व्यक्ति भाग गया। कोई दूसरा आदमी आया, हमारे श्री उमा साहब के जैसे कोई संत आए और देखा कि इस आदमी को तीर लगा हुआ है, दर्द से बेचारा छटपट कर रहा है, तो उसके तीर को वह निकालना चाह रहा है। तो जिसके अंदर तीर लगा हुआ है वह आदमी कहता नहीं 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 नहीं, अभी तीर मत निकालिए। कहा क्यों? दर्द कर रहा है, निकाल देते, थोड़ा महलम पट्टी मेरे पास में है, डिटोल उटोल लगा देते, दर्द कम होगा। तो जिसके अंदर तीर लगा हुआ है वह कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अभी तीर में नहीं निकालने देंगे हम। कहा तब? का तीर हम निकालेंगे बाद में, पहली बात यह पता करो कि ये तीर जिसने मारा है वो किस गांव का रहने वाला था। गांव तक ही नहीं छोड़ेंगे, ये भी पता कर लेना कि वो किस वर्ण में, किस जाति में जन्म लिया था, उसका नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था। वो तीर में जो लगा हुआ बांस था, वो बांस काट करके, तीर में जो लगा हुआ छड़ी था बांस वाला, वो छड़ी किस बांस के बिट्टा से काट करके लाया था, तीर किस कारीगर के यहाँ बनाया था, उस सारा पता पहले लगा करके आओ, तब हम तीर निकालने देंगे, तब हम महलम पट्टी करने देंगे। भगवान बुद्ध कहते थे कि जिसके अंदर वो तीर लगा है उसको तू समझदार कहोगे कि बेवकूफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि एक आदमी को तीर मार दिया किसी ने, अब तीर मार करके मारने वाला भाग गया, और हमारे श्री उमा साहब जी उस रास्ते से गुजर रहे होंगे, तो पास में थैला में डिटोल होगा, पट्टी होगी, तो दया आ गई, महात्मा है तो दया तो आएगी। तो उस जिसके अंदर तीर चुभा है, अपनी करुणा के कारण तीर निकाल करके महलम पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसको तीर लगा है वो कहता नहीं नहीं नहीं, हम अभी नहीं करने देंगे, तीर बाद में निकालिएगा, पहले तीर मारने वाला का जाति कुल खानदान पता कीजिए, तीर जहां बना था उस स्थान का पता कीजिए, वो लोहा जिस जगह पर गलाया, जिस फैक्ट्री से निकाला गया होगा तीर बनाने वाला लोहा, वो फैक्ट्री का पता कीजिए, किस कारीगर ने उस तीर को बनाया होगा उसका पता कीजिए, सारा पता लगा करके आइए, उसके बाद हम जो छुपे हुए तीर है इसको निकालने देंगे, महलम पट्टी करने देंगे। तो भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि जिसके अंदर वो तीर लगा हुआ है वो निकालने नहीं दे रहा है, इतना चीज का पता लगाने के बाद वो तीर निकालने की बात करता है, तो उस व्यक्ति को आप समझदार कहेंगे कि बेवकूफ? आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना। मैंने आपको मेरी बात सुनना अच्छा नहीं लगता तो हम बंद कर दें। तो आप बताइए, जिसको तीर लगा है और निकालने नहीं दे रहा है, पहले सब पता लगाने के लिए कह रहा है, तो उसको समझदार कहेंगे कि बेवकूफ? आए अब चिंता मत कीजिएगा, ये बोली अब आपके ऊपर उठने वाली है इसीलिए तो आपसे हम कहवा रहे थे कबीर साहब कहते हैं ठीक उसी प्रकार से ये संत कहते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर वासना का तीर लगा हुआ है, माया का तीर लगा हुआ है, विकार का तीर लगा हुआ है, बुराई का तीर लगा हुआ, जिस तीर के पीड़ा से तुम छटपटा रहे हो। तो यहाँ पर विकार का तीर निकालने के वजह में तुम खानदान पर पड़े हो कि आकाश से टपका है, कि बांह से निकला है, कि फोड़ा फोड़ के निकला है, कि जमीन फोड़ के निकला है, क्या लेना देना है उससे? सच्चाई तो यह है कि कोई सही बात कहा श्री साहब जी ने कि राम कलेवा में जो बात है कि कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधी वेद की नीति, कि माता पिता के अभाव में इस संसार में किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता है। किसी भी प्राणी के जन्म का जो कारण है वो कारण सृष्टि में जैसे अभी तय है, युग कोई रहा होगा, समय कोई रहा होगा, और आगे आने वाले में कोई युग कोई समय रहा होगा, रहेगा, वह बच्चे के व्यक्ति के या किसी प्राणी के जन्म लेने का तरीका बस एक ही होगा। मैंने कहा कि किसी भी महापुरुष के व्यक्तित्व में जन्म संबंधी और किसी संबंधी चमत्कार इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि चमत्कारी एक प्रकार के चालाकी का फॉर्मूला है। जी जी, कहने का ये अभिप्राय है कि कबीर साहब के पास इतनी प्रतिभा, उस प्रतिभा को केवल उनके समर्थक नहीं, उनके विपक्ष में लिखने वाले बोलने वाले लोग भी, चाहे और उनकी जितनी आलोचना कर ले। हिंदी जगत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्वान है, इसमें तो संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन कबीर साहब के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। कबीर साहब का जो आलोचना उन्होंने किया, तो उस आलोचना में कबीर साहब को मैंने जितना नीचा दबाया जा सकता है अपने तरीके से, उसको दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। साहित्य जगत में पहली बार कबीर साहब को ऊपर उठा करके लाने का प्रयास जिस महापुरुष ने किया उसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य जगत में जब तक नहीं उभरे थे तब तक जितने भी आलोचक हुए कबीर साहब को नकारने का भरपूर कोशिश किया उन्होंने। नकार जहां नहीं पाते थे वहां उसको रगड़ने की भरपूर कोशिश की। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर साहब को नीचा दिखाने में कोई, अब इससे नीचा क्या हो सकता है? जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है और क्या कहा है, वो तो बाद की बात है। वो सबसे अंतिम बात उन्होंने ये कहा है कि कबीर के दर्शन में, कबीर के साहित्य में ज्ञान के एक बालू का कण भी कोई दिखा सकता है क्या? ये रामचंद्र शुक्ल का सवाल है।
हमें लगता है कि आज जब वैज्ञानिकता का विकास हुआ है, चिंतन का विकास हुआ है, तो आप बताइए कि कबीर साहब के एक एक वाणी को लेकर के एक बच्चा भी रामचंद्र शुक्ल को ज्ञान का पहाड़ दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? दिखा देगा कि नहीं? वह आदमी सवाल कर रहा है कि क्या कबीर के विचार में ज्ञान के एक बालू का कण, माने धूल का कण जिसको हम लोग कहते हैं, वो कह रहा है कि कबीर के ज्ञान में, कबीर के चिंतन में ज्ञान के एक बालू का कण भी कोई दिखा सकता है? आज भी इस प्रश्न को समझाने की जरूरत है। आज यदि रामचंद्र शुक्ल जिंदा होते, जिंदा तो है नहीं बेचारे, वो जिंदा होते तो ये हमको लगता है मंच पर बैठने वाले की तो बात छोड़ दीजिए, और नीचा में जो बैठे हुए लोग हैं, उस नीचे में बैठे रहने वाले के घर के जो बच्चे होंगे, वो बच्चा भी कबीर साहब के ज्ञान का अथाह पहाड़ दिखा देगा रामचंद्र शुक्ल को। ऐसा सामर्थ्य हमारे कबीर पंथियों में अब आ गया है। और उस चीज का पुरजोर जवाब बाद के विद्वानों ने दिया। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि जो आदमी कबीर साहब को इतना नकारने की कोशिश किया, इतना नकारने की कोशिश किया, वो नकारते नकारते भी एक बात को डेग डेग पर स्वीकारते थे। वो क्या स्वीकारते थे कि और कबीर को जितनी आलोचना कर ली जाए, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कबीर प्रतिभा के धनी आदमी थे। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उस सब जगह से काटते छांटते, और जब कहीं पर तोड़ मरोड़ नहीं पाते थे, तब रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि और चीज में कबीर की जितनी आलोचना कर ली जाए, कबीर को जितना नीचा कह दिया जाए, कबीर को जितना अनपढ़ गंवार कह दिया जाए, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि कबीर के प्रतिभा के टक्कर का कोई आदमी। ये बात वो रामचंद्र जी स्वीकार करते थे, शुक्ल जी स्वीकार करते। तो कहने का ये मतलब, जो कबीर साहब के व्यक्तित्व का परम विरोधी आदमी, वह भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानने के लिए तैयार है। और हम कबीरपंथी लोग जो उनके नाम पर ही अपने जीवन को अर्पित करके उनको सदगुरु मान करके जीते हैं, उनकी प्रतिभा का लोहा न मान करके हम उनको आकाश से पैदा करवाएंगे, हम ज्योति कमल पर प्रकट करवाएंगे, तो फिर कबीर साहब के साथ हम अन्याय कर रहे हैं कि न्याय? यह विचार करके थोड़ा सा देख लीजिए। यह कहती है कि चालाकी का सहारा वही व्यक्ति लेता है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं होती। बेईमानी का सहारा वही व्यक्ति लेता है जिसके अंदर अपने सफलता को हासिल करने की योग्यता नहीं होती है। चीटिंग की व्यवस्था में वही व्यक्ति व्यस्त रहता है, वही विद्यार्थी व्यस्त रहता है जिस विद्यार्थी को अपने अंदर के ज्ञान पर, अपने अंदर के समझ पर भरोसा नहीं है, वही व्यक्ति चीटिंग की व्यवस्था करता है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप जितने हमारे संत महात्मा तो जानते ही हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम कबीर साहब को चीटिंगबाज मत बनाइए। आप लोग कबीर साहब को समझदार रहने, पढ़ा लिखा विद्यार्थी रहने। और एक बात मैं यह कहता हूं कि अधिकांश लोगों की दृष्टि में कहा जाता है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं। जब मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से, तो उसमें जो शोध का मुझे सब्जेक्ट दिया, तो उसमें मैंने प्रमाणित करने की कोशिश की, और प्रमाणित लगभग किया है मैंने उसमें, कि कबीर साहब को अनपढ़ किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। कहा क्यों? एक विद्वान प्रोफेसर से मेरी बातचीत हो रही थी कि इतना दिन से तो पूरे साहित्य में मान्यता यही चला आ रहा है कि कबीर साहब अनपढ़ थे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे थे? कहाँ उसका सर्टिफिकेट मिला आपको? हम कहीं सर्टिफिकेट उसी जगह मिला जिस जगह से आप लोग ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। जिस जगह से आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं पढ़े लिखे नहीं थे, उसी जगह से हमको सर्टिफिकेट मिला है कि वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा पहले आप बताइए कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है। तो बस वो साखी कहना शुरू किया, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं आता। बस बस उसी जगह हमको भी मिला है। आपको मिला है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं बात, अब बस सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। आपकी कबीर कहते हैं कि मैंने कागज को नहीं छुआ, मैंने कभी कलम को नहीं छुआ। इससे प्रमाणित होता है कि कबीर अनपढ़ थे। इतनी सी बात। मैंने कहा मेरे भाई साहब, आप यह बताने की कृपा करेंगे
कि किसी भी वाक्य की पूर्णता अल्प विराम पर ही हो जाती है कि पूर्ण विराम पर होती है। व्याकरण में जब कोई शब्द की संरचना, वाक्य की संरचना होती है तो वाक्य की पूर्णता अल्प विराम पे होती है कि पूर्ण विराम पे? पूर्ण विराम पे होती है। तो कबीर साहब ने जहां पर यह कहा है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, तो बस इतनी सी बात में पूर्ण विराम लग गया है। ये साखी का अल्प विराम है, आधा हिस्सा है ना ये जी। बात पूर्ण कब होगी? जब बात पूर्ण विराम तक पहुंचेगी। और पूर्ण विराम तक बात पहुंचाने के लिए कहा जाएगा कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, अल्प विराम। 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात, अब पूर्ण विराम। तो किसी आदमी के आधा बात को सुन करके अब आप जजमेंट दीजिएगा तो जज को गधा नहीं कहा जाएगा। आधी बात किसी व्यक्ति की पूर्णता नहीं होती है ना, कोई वाक्य की पूर्णता नहीं होती है। आप केवल कबीर साहब के इस चौपाई का, इस साखी का आधा हिस्सा उठा करके अब पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि कबीर साहब अनपढ़ है। अरे कैसे मेरे भाई, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लो। अल्प विराम पे ही अटक क्यों गया तुम? पूर्ण विराम तक पहुंचो तो सही। और पूर्ण विराम यह कहता है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। अब फिर आगे इससे बात आगे जारी होती है कि 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। मैंने कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब से पूछा गया होगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि कबीर साहब अपने पूरे जीवन में कोई बात कहीं बैठ करके नहीं लिखे। वो चलते फिरते लोगों से जो आया गया प्रश्न है, उस प्रश्नों का जवाब देने में कबीर साहब कुछ बोले हैं। यही कारण है कि कबीर साहब के जितने भी पदों की रचना हुई है, उस पद के अंत में जाकर के क्या कहा गया? कहत कबीर सुनो भाई साधु। इसमें 2 प्रकार की बात है, एक कहने की बात, एक सुनने की बात। तो कहने और सुनने की बात गाछ के नीचे बैठ करके होता है। ये कहने और सुनने की बात सभा के बीच में होती है। अभी यहां पर आप इतने लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, तब ना हम बोल रहे हैं। कोई बैठा नहीं हो तो हम अंधेरा बगीचा में बैठ करके अकेले बोलेंगे तो बाहर से सुनेगा कोई, कहेगा बाबा पगला गया है क्या? कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि कहने और सुनने की बात अकेले में नहीं होती। आज के जो लेखक किसी कमरे में बैठ करके 5 ठो किताब से 4 ठो शब्द इधर से 4 ठो शब्द इधर से नोच नोच करके अपने आप को विद्वान कहता है, वो भला कबीर साहब की विद्वता को कैसे जानेगा मेरे भाई? कबीर साहब की जो बातें हुई वो संवादात्मक बात है। कहीं ना तो पहाड़ के गुफा में बैठ करके लिखी गई बात है, न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके लिखी गई बात है, न एकांत में अपने शब्द विन्यास को जोड़ करके, छंद अलंकार जोड़ करके कोई कविता बनाई गई है। बल्कि कबीर साहब हमेशा समाज के बीच में रह करके उनके सामने जब भी कोई प्रश्न आता था तो उस प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में जो उनके मुख से काव्य निकलता था वही उनका दर्शन बनता चला गया। इसलिए कबीर साहब के प्रत्येक पद में अंत में इस चीज को कहा गया कि कहत कबीर सुनो भाई साधु। इसका सीधा सा मतलब है कि कबीर साहब हमेशा कहने की शैली में बात कहते हैं और सामने में कोई सुनने वाला होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहत कबीर, कबीर कह रहा है और सामने में कोई क्या है? सुनने वाला है। तो जब सामने में सुनने वाला है तो निश्चित है कि कबीर साहब से प्रश्न किया गया होगा कि आपके वाणियों का जो संग्रह इस दुनिया में चल रहा है, क्या उस वाणी को आपने लिखा है? तो उसका कबीर साहब ने क्या जवाब दिया होगा? कबीर साहब ने यही जवाब दिया कि मेरे नाम से दुनिया में जितनी वाणी प्रचलित है, उन वाणियों को लिखने के लिए मैंने न कॉपी छुआ न कलम छुआ, कागज छुआ। लेकिन जितनी वाणियां प्रचलित है मैं ये प्रमाणित करता हूं कि इसको लिखने के लिए मैंने कागज और कलम तो नहीं छुआ, लेकिन जितनी वाणियां प्रचलित है उसको मैंने अपने मुख से कहा है, बताया है। ये पूरी साखी का यही मतलब है। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लेकिन
4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। अब एक बात यहां पर अभी के संदर्भ में आप तुलना करके देख लीजिए। अभी मैं यहां प्रवचन कर रहा हूं, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ना। ऐसे 10 जगह का प्रवचन 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का रिकॉर्ड हो, और आगे चल करके जो शिष्य परंपरा में कोई लोग होंगे उसके मन में हो कि गुरुजी के 10 जगह के प्रवचन को सुन सुन करके मैं लिख लेता हूं, और फिर उसको छपवा करके पुस्तक बना देता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसमें से 10 जगह जो प्रवचन किया जाए और 10 जगह के प्रवचन को अपने आश्रम का कोई शिष्य सुन सुन करके लिख ले और उसकी पुस्तक छपा दे। कल को कोई व्यक्ति आकर के मेरा इंटरव्यू ले, माइक लगा के मुझसे पूछे, साहब जी ये प्रवचन की जो पुस्तक छपी है इसको आपने लिखा है, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि देखो भाई, ये जो प्रवचन की पुस्तक छपी है इसको मैंने स्वयं लिखा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये प्रवचन मेरा ही किया हुआ है। मैं मुंह से बेला बोला हूं कोपड़िया के आश्रम में बैठ करके, और किसी जगह पर 10 जगह पर बोले होंगे, मेरे किसी शिष्य ने उसको बैठ करके लिख लिया। तो जब मुंह से मैंने ये प्रवचन बोला है, हाथ से मेरे किसी दूसरे शिष्य ने लिखा है, और इस बात को यदि मैं दुनिया को बताऊं कि इस प्रवचन को लिखने में मैंने मसी कागज को छुआ नहीं, लेकिन इस प्रवचन को मैंने मुख ही जनाई बात, तो इससे क्या प्रमाणित हो जाता कि मैं अंगूठा छापूं? अभी ये प्रवचन जो मैं अभी कर रहा हूं, अभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थान में मेरा कार्यक्रम हुआ था मार्च महीने में, जीरादेई। तो वहां के माननीय विधायक जी थे अमरजीत कुशवाहा, वो कुछ नेताओं के साथ में आए, उद्घाटन किए। तो हालांकि बेचारे चूंकि माले से जुड़े हुए हैं और कबीर साहब के विचार से बहुत प्रभावित है, तो कबीर साहब के संबंध में बड़ी अच्छी अच्छी बात उन्होंने मंच पर बोला। लेकिन बोलते 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 अब मेरे बारे में किसी से सुन रखा होगा, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, चेहरा से भले अवगत नहीं हो लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरी बातों को सुनते थे, पहले से सुन करके रखे थे। तो गए तो मेरी काफी बड़ाई किया उन्होंने, और बड़ाई करने के बाद उन्होंने कबीर साहब के बारे में बोलना शुरू किया। तो अपनी जानकारी के अनुसार बेचारा ठीक ही बोला, लेकिन बोलते बोलते यही बात बोल गया कि कबीर साहब अनपढ़ थे फिर भी उनके पीछे दुनिया चलती थी। तो फिर बात बोलते बोलते मैंने विधायक जी से निवेदन किया कि फुर्सत में है तो थोड़ा बैठा जाए, तो बैठ गए। तो प्रवचन के दरमियान मैंने कहा कि अभी माननीय विधायक जी हमारे कबीर साहब को तो अनपढ़ बता दी। अब अनपढ़ बताने के पीछे का वजह यही है कि मुख ही जनाई बात, लिखा नहीं हूं, केवल मुंह से बात जनाया हूं। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधान सभा के अंदर जब आप जितने विधायक है 243 की जितना भी है, कितना है? हाँ, तो जितने भी माननीय विधायक हैं अपने पूरे विधान सभा की समस्या को जब विधान सभा में रखते हैं आप लोग, तो आप लोग अध्यक्ष के सामने में बोल करके अपनी बात रखते हैं कि लिख करके अपनी बात रखते हैं? विधायक जी से हम पूछे कि पूरे विधान सभा में चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब मिला करके 243 के आसपास विधायक हैं आप लोग, तो वहां पर पूरे राज्य की समस्या जो आप वहां पर सदन में उठाते हैं, तो वो अध्यक्ष के सामने में बोल करके उठाते हैं कि लिख करके उठाते हैं? तो विधायक जी पीछे से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बोल करके ही उठाते हैं। तो मैंने कहा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि समस्या जो जनता की समस्या जो आप विधानसभा के पटल पर रखते हैं, तो लिखित रखते हैं कि मौखिक?
तो आप यदि कहेंगे कि मैं कागज कलम पे लिख के तो मैं कुछ नहीं देता हूं अध्यक्ष को, बल्कि समस्या को मुख ही जनाई बात, केवल मुख से समस्या को जनाता हूं, वहां पर लिखा पढ़ी की कोई बात नहीं होती है, तो क्या इससे मान लिया जाए कि विधानसभा में बैठने वाला जितना विधायक है सब मूर्ख है? यदि केवल मुख ही जनाई बात के कारण मूर्खता की प्रमाण दी जाएगी, अनपढ़ होने का प्रमाण लिया जाएगा, तो मेरा सवाल यह होगा धर्म के ठेकेदारों से कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने जब गीता का वाचन किया था, तो जिस ग्रंथ को आज आप परमात्मा कहलाने वाले, परमेश्वर कहलाने वाले श्री कृष्ण के मुख से निकलवाया है जिस गीता को, और उस गीता के कारण श्री कृष्ण को आप महायोगेश्वर महाज्ञानी कहते हैं, उन धर्म के ठेकेदारों से सवाल यह होगा कि आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता को बैठ करके लिखा था कि मुख से कहा था? अर्जुन और कृष्ण के बीच में गीता का संवाद हुआ था कि कृष्ण जी बैठ करके गीता को लिख रहे थे? संवाद हुआ था ना? संवाद तो मुखे से न होता है, लिखित तो होता नहीं है। अर्जुन प्रश्न करते थे और श्री कृष्ण मुंह से उनका जवाब देते थे। अब कल को यदि कृष्ण से कोई पूछे, जो गीता आपके नाम से प्रचलित है, जो गीता इस हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है, न्यायालय में और कोई तो ग्रंथ लेकर के शपथ नहीं खिलवाता है, गीता सामने में ला करके गीता की शपथ खिलवाता है, तो जिस गीता को हमारे भारतीय में परंपरा में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त है कि सच्चाई का प्रमाण उस गीता को ही माना जाता है, तो क्या उस गीता को लिखने में कृष्ण का कोई सहयोग है? तब क्या किया है उन्होंने? मुख ही जनाई बात। अर्जुन ने सवाल किया और कृष्ण ने मुख से उसका जवाब दिया। किसी तीसरे आदमी ने लिखा तीसरे आदमी ने, तो नाम तीसरे आदमी का हुआ कि बोलने वाले का हुआ? बोलने वाला का हुआ ना। तो कृष्ण ने यदि उस गीता को लिखा नहीं, केवल मुख से बोला, तो इससे क्या प्रमाणित होता था कि कृष्ण अनपढ़ आदमी है? किसी चीज को न लिखने मात्र से कोई ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि वो अनपढ़ था? और यदि न लिखने के कारण ही किसी को आप अनपढ़ कहेंगे, तो भारत की संस्कृति में जितने ऋषि मुनि हुए हैं सबको आपको अनपढ़ की श्रेणी में रखना होगा, क्योंकि जिसे आप वेद कहते हैं, जिसको आप शास्त्र कहते हैं, उन वेद और शास्त्रों को जिन ऋषियों ने उच्चारित किया उन्होंने लिखा नहीं। इसलिए हमारी समस्त वैदिक परंपरा को वेद का सबसे पहला नाम क्या था? श्रुति, जिसे बाद में वेद कहा गया। वेद कब से कहा गया? जब से वो हमारे सामने में लिखित रूप में आया तब उसको वेद कहा गया, और जब तक वह लिखित रूप में नहीं आया था तब तक उसको क्या कहा जाता था? श्रुति कहा जाता था। तो श्रुति का मतलब क्या होता है? लिखा। श्रुति का मतलब होता है गुरु के द्वारा सुना हुआ। हजारों वर्षों की परंपरा में वह ज्ञान की बातें लिखित होती ही नहीं थी, बल्कि गुरु ने जिस चीज को अनुभव किया तो उस अनुभव को अपने शिष्य में वो ट्रांसफर कर देते थे। माना गुरु अपने शिष्य को सुना देते थे, फिर वह शिष्य उसको याद करते थे, और फिर जो आगे उनका शिष्य, अगली पीढ़ी का शिष्य होता था, उनको सुना देते थे, फिर वह अपनी पीढ़ी को सुना देते थे। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी केवल सुनाने का काम चलता था, इसीलिए उस ज्ञान को श्रुति कहा जाता था। बाद में जब वेदव्यास जी हुए तो उन्होंने हजारों ऋषियों की बातों को जो प्रचलन में थी, जो समाज में प्रचलित थी, उन बातों को पहली बार उन्होंने लिखने का प्रयास किया और लिख डाला, इसलिए उनका नाम हो गया वेदव्यास। वेदव्यास का मौलिक नाम वेदव्यास नहीं था, वेदव्यास का मौलिक नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि देखने में बेचारे काले थे, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। द्वीप समझते हैं ना, जिसको आज की भाषा में हम लोग टापू बोलते हैं, कि चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, अब बीच में कोई एक ऐसा स्थान, टीला जैसा स्थान हो जिसपे गांव बसा हुआ हो,
या ऐसे खाली ही जगह हो लेकिन मिट्टी का टीला हो, तो उसको अपना मिथिलांचल की भाषा में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? चारों तरफ पानी और बीच में एक जगह, उसको क्या बोलेंगे? टापू ही ना बोलेंगे, टापू बोलते हैं। उसी को साहित्यिक भाषा में द्वीप बोला जाता है। तो जिस समय उनका जन्म हुआ था तो एक तो देखने में उस शरीर से, शकल से वो काले थे, और दूसरा द्वीप पे जन्म हुआ, तो काले होने के कारण उसको कृष्ण कहा गया, और द्वीप पर जन्म होने के कारण द्वैपायन कहा गया। तो उस बच्चे का नाम रख दिया गया कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आगे चल करके वह इतने प्रतिभा के धनी हुए कि हजारों वर्षों से जिस ज्ञान को केवल सुना सुना करके याद रखा जाता था, उन सभी ज्ञानों को पहली बार उन्होंने कॉपी और कलम उठा करके लिखने का प्रयास किया। तो इससे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब तक वेद व्यास ने कॉपी और कलम लेकर के ज्ञान को लिखा नहीं था, उससे पहले इस भारत में जितने ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ज्ञान को बोल और सुन करके याद तो रखा लेकिन लिखा नहीं था अब तक, क्या भारत के उन समस्त महापुरुषों को अनपढ़ कर दिया जाए? हाँ या ना बोलिए। तो जब भारत के श्रुति परंपरा में आने वाले किसी ऋषि को, किसी मुनि को आप अनपढ़ की श्रेणी में नहीं रखेंगे, जब कृष्ण को महाभारत में गीता मुंह से बोलने के कारण आप अनपढ़ नहीं कहेंगे, तो चारों युग के महत्व को कबीर साहब जब अपने मुख से बात बता रहे हैं, तो फिर मसीह कागज न छुओ के कारण आप उसको अनपढ़ कैसे कहते हैं? इसलिए उनको अनपढ़ कभी नहीं कहना चाहिए। प्रोफेसर साहब से मैंने यही कहा, उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने हंसी में यही कहा कि मैं आप कहां से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे थे? हम कहे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहां से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे? तो वह सर्टिफिकेट वही खोज के लाया, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं। हम कहे रुकिए रुकिए रुकिए, अल्प विराम पे जजमेंट मत दीजिए, पूर्ण विराम तक पहुंचने दीजिए। और पूर्ण विराम तक यदि बात को पहुंचाएंगे तो बस यही निकलेगा कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, अल्प विराम। 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात, अब बात पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यह कहता है कि जिन बातों को लिखने के कारण आप मुझे पूछ रहे हैं, वह सचमुच में अपने दर्शन को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अपने दर्शन को प्रवचन के द्वारा मैं मुख से कहा है। तो मुख से किसी ज्ञान को कहने के कारण कोई व्यक्ति अनपढ़ प्रमाणित नहीं होता है। तो यह बात कबीर साहब के संबंध में तो पहली बात की विरोधियों ने मचाई, शोर मचाई, लेकिन उस विरोधियों के शोर में हमारे जो कबीरपंथी भाई हैं वो लोग भी सुर में सुर मिलाते हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि इस बात को कम से कम ध्यान में रख लीजिए कि जितने भी चाहे नीचे बैठने वाले, ऊपर बैठने वाले, जो भी कबीर साहब के संबंध में चिंतन करते हो, तो आपके सामने में यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब अनपढ़ थे, तो मेरी समझ से आज से आप जवाब देने के लिए चूकिएगा मत। जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल जवाब देना है। कहने का अभिप्राय, हाँ उस जमाने में लिखने पढ़ने की बात नहीं थी। मूल बात यह है, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस कबीर के अंदर कबीर के विरोधी और कोई गुण देखे कि न देखे, कबीर के अंदर उनके विरोधी भी उनके प्रतिभा का लोहा मानते थे। तो जब कबीर साहब के अंदर दुनिया के हर एक प्रतिष्ठा को हासिल करने की प्रतिभा खुद ही मौजूद है, तो मेरे समझ से उसके व्यक्तित्व में चालाकी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चमत्कार चालाकी का ही एक हिस्सा है कि जिस प्रतिष्ठा को, जिस मान को, जिस स्थान को हम अपनी प्रतिभा से हासिल नहीं कर सकते, अब कर्ण को किसी चालाकी की आवश्यकता है? वो तो दुर्योधन के सभा में ऐसे गया था ना तीर चमकाने के लिए, किसी दूसरे को घोषित कर रहा था कि अर्जुन जो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कर्ण मुकाबले में कूद गया और उन्होंने कहा कि प्रमाणित करने से पहले आप हमसे टकरवाइए, उसको मेरे आमने सामने कीजिए, और यदि वो हमें पराजित कर दे तब माना जाएगा कि वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर है।
लेकिन यदि मैं उसे पराजित कर दूं तो फिर ये पुरस्कार जो है वो बदल जाएगा। लेकिन एक साजिश के तहत जाति पूछ के, तो कुल पूछ के, तो गोत्र पूछ के, पता नहीं क्या क्या बीच में ला करके क्या किया गया, कर्ण को दरकिनार कर दिया गया। नीति यह कहती है, नीति का ही वचन है कि जब व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है लेकिन उसके पास पद नहीं होता है तो वो कर्ण बनता है। ध्यान दीजिए मेरी बात, प्रतिभा व्यक्ति के अंदर हो किंतु पद साथ में न हो तो वह व्यक्ति कर्ण बनता है। लेकिन जब प्रतिभा व्यक्ति के पास नहीं हो अब फिर भी उसको पद मिल जाए तब वह धृतराष्ट्र बन जाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर क्या थी, पद तो था उसके पास में, लेकिन उसके पास प्रतिभा नहीं थी। पद से प्रतिभा पैदा नहीं होता है, लेकिन प्रतिभा से पद क्या होता है, पैदा हो जाता है। धृतराष्ट्र उस राजा के कुर्सी पर बैठे होने से महावीर हो जाएगा ये नहीं हो सकता है, लेकिन कर्ण के पास भले ही राज सत्ता का पद नहीं था लेकिन उसके अंदर प्रतिभा थी, उसके अंदर क्षमता थी, उसके अंदर योग्यता थी। तो जिस सभा में वह तिरस्कृत हो रहा था, जिस सभा में उसको नकारा जा रहा था, जिस सभा में उसको अपमानित किया जा रहा था, उसकी प्रतिभा उसी सभा में उसको सम्राट बना दिया, उसको अंग देश का राजा बना करके घोषित कर दिया। कर दिया कि नहीं किया? वहां क्या काम दिया, कर्ण को क्या काम दिया, उसकी प्रतिभा काम दी ना। तो महत्वपूर्ण पद है कि महत्वपूर्ण प्रतिभा है? प्रतिभा महत्वपूर्ण है। तो कबीर साहब प्रतिभा के इतने धनी व्यक्ति हैं कि उसको आप किसी भी सभा में खड़ा कर दीजिए, अपने प्रतिभा, जैसे कर्ण अपने प्रतिभा के बल पर सभी राजा महाराजाओं का सिर झुकाते हुए एक गरीब घर में पैदा होकर के भी उस सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गया। कबीर भी शायद उसी कर्ण की भूमिका में है। तभी कबीर को लेकर के हिंदी जगत में कहा गया है कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में। राष्ट्रकवि दिनकर का कथन है कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में। कुसुम माने फूल और राजा का उपवन माने बड़े बड़े आदमी का घर। राजा का प्रतीक यहाँ पर क्या है, जो अपने आप को बड़ा कहता है, बड़ा नामी गानामी खानदानी कहता है, उसको यहाँ पर राजा के फुलवारी से तुलना किया गया है। नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, सिर्फ शब्द का प्रयोग है, ध्यान दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि राजा के यहाँ नहीं खिलेगा, खिल सकता है राजा के यहाँ भी, लेकिन सिर्फ मने कि गरीब गुरबा के घर में खाली कांटा पैदा होगा, खाली बड़का बड़का के घर में फूल पैदा होगा, ये नहीं होगा। नहीं खिलते कुसुम सिर्फ शब्द पर ध्यान दीजिए। जब भी किसी वाक्य के साथ में सिर्फ केवल फकत लग जाता है तो वह शब्द चाहे कितना भी शुद्ध हो अपने आप में वह अभिमान से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में अभिमान और स्वाभिमान की जो लकीर है सिर्फ इतनी सी बात से है, मैं अच्छा हूं ये बात कहना स्वाभिमान का सूचक है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूं तब ये क्या हो जाएगा, मैं अच्छा हूं यह बात बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूं यह बात बोलने में क्या हो जाएगा, अभिमान होगा कि नहीं होगा। मैं धनवान हूं यह बात बोलने में संसार में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ही धनवान हूं अथवा केवल मैं ही धनवान हूं यह बात यदि आ जाएगी तब क्या होगा, तो तब वह महाअभिमानी होगा, फिर वो रावण की श्रेणी में आ जाएगा, आएगा ना। मैं विद्वान हूं कहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ मैं ही विद्वान हूं बाकी जितने मेरे अगल बगल बैठे सब गाजर मूली है तब क्या हो जाएगा, वो अभिमान के दायरे में आ जाएगा। तो जब भी किसी शब्द के साथ में सिर्फ शब्द लग जाता है, केवल शब्द लग जाता है, तब वह शब्द की मर्यादा को बिगाड़ देता है। समझ गए ना बात को। यहां पर राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ शब्द का प्रयोग हुआ है, केवल अकेला। ये बात तो सच है कि राजा के यहाँ भी फूल खिलेगा, लेकिन यह बात भी सच है कि सिर्फ उसी के बगीचे में फूल नहीं खिलेगा। प्रतिभा तो पैदा होगी बड़ों लोगों के घर में भी, लेकिन यह बात गलत है कि सिर्फ बड़े लोगों के घर में ही प्रतिभा पैदा होगी। इसलिए कबीर के व्यक्तित्व और कर्ण के व्यक्तित्व को याद करते हुए
राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं कि नहीं खिलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं फूल दूर कुंज कानन में। जहां पर फुलवारी की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर निराई गुराई सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, मन जहां न पढ़ाने लिखाने की कोई व्यवस्था है, न खाने खिलाने की कोई व्यवस्था है, न बढ़िया कपड़ा पहनाने की कहीं व्यवस्था है। अब अब्दुल कलाम खिला तो किसी राजा के घर में खिला है? अब्दुल कलाम जैसे फूल यदि खिला तो किसी राजा के घर में खिला, कि उस घर में खिला जहां पर पेट को पालने के लिए अन्न भी नहीं मिलता था। वहां पर अब्दुल कलाम विद्यालय जाने से पहले सुबह के 10 बजे से पहले 9 बजे तक साइकिल पर दौड़ दौड़ करके पेपर बेचा करता था, और तब जाकर के विद्यालय में पढ़ता था। और शाम को जब फिर विद्यालय से छुट्टी होती थी तो फिर घर जाने से पहले पेपर बेचता था, तब जाकर के उसका जीवन चलता था। कबीर की बात जब आप करेंगे तो किसी राजा के घर में पैदा हुए थे। हर एक दृष्टिकोण से जलालत भरी हुई जिंदगी थी। डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो किसी राजा के घर में पैदा हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते थे, जिसे आप सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिसको ज्ञान का एक प्रतीक माना जाता है, वह ज्ञान का प्रतीक कहलाने वाला व्यक्ति जब विद्यालय में पहला कदम रखा तो जो सब विद्यार्थी के घड़े का पानी पीने के लिए रखा जाता तो उस घड़े में उसको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। उनके साथ में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी को कमरे के अंदर बैठा करके पढ़ाया जाता था, और उसको केवल अकेले में बरामदे पर बैठा करके पढ़ाया जाता था कि तुम छोटे घर में पैदा हुए हो तो तुम सब विद्यार्थी के साथ में नहीं बैठ सकते। जिसे छोटा कह करके आप सब विद्यार्थी के साथ में बैठने के लायक तो नहीं समझते थे, वो यदि आज आपके संविधान का निर्माता बनकर के बैठा हुआ है तो कोई राजा का बेटा होने के कारण नहीं, अपनी प्रतिभा के कारण। तो आपके समाज में बहुत ऐसे ऐसे फूल खिले हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर राजसत्ता को चुनौती दिया है। कबीर भी उसी श्रृंखला के एक फूल है जो अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को मात देता है। लेकिन विपक्षी लोगों की चाल होती है कि जैसे अन्य लोगों को हमने चालाकी में जाकर के कैद कर दिया, तो कबीर को भी चालाक चमत्कार के चालाकी में कैद किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि चूंकि कबीर के पास प्रतिभा की इतनी क्षमता है कि उसको चालाकी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कबीर के नाम पर चमत्कार जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बेईमानी का सहारा वह व्यक्ति ले जिसको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। हम पुरुषार्थी व्यक्ति, करो वही अमल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। मेरे आंगन में पुरुषार्थ की नदी बहती है भैया, मैं चालाकी का कुआं खोदने के फेरा में क्यों करूं? क्यों पढ़ूंगा? क्यों मुझे कुआं खोदना है कि आकाश से मेरा गुरु टपका? मेरा गुरु एक साधारण माँ बाप से पैदा जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे हुआ था, लेकिन हाँ, मेरे गुरु में वो क्षमता थी कि एक सामान्य बच्चे की तरह पैदा होकर के भी अपने गुण और कर्मों को इतना चमकाया कि वो गुण कर्मों की बदौलत आसमान का सूरज बन गया, जिससे पूरी दुनिया की लालिमा लोग लेते हैं, पूरे दुनिया के लोग उड़ जाते हैं। दम इस बात में है कि एक साधारण घर में जन्म लेकर के कोई आसमान तक पहुंच गया। दम इस बात में नहीं है कि कोई आसमान से टपका इसीलिए महान हो गया। ये तो ब्राह्मणवादी मानसिकता थी कि ऊपर से ही कोई विद्वान बनकर के पैदा हुआ है। कबीर साहब तो जीवन भर इसके खिलाफ थे कि नहीं, ऊपर से कोई पैदा नहीं हुआ, नीचे से पैदा होकर के कोई ऊपर गया है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार का सिद्धांत था। एक सिद्धांत का नाम था श्रमण संस्कृति और एक सिद्धांत का नाम था ब्राह्मण संस्कृति। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, दादू हो, पलटू हो, जगजीवन हो, ये सारे के सारे महापुरुष की गिनती श्रमण परंपरा में होती थी। ब्राह्मण परंपरा की मानसिकता थी कि भगवान का अवतार होता है, ऊपर से नीचे आना। पता नहीं कबीर साहब इस चीज के विरोधी थे, लेकिन कबीर साहब को भी ऊपर से नीचे उतरवा दिया गया। कबीर साहब का जो दर्शन था, बुद्ध का जो दर्शन था, महावीर का जो दर्शन था, वो दर्शन अवतारवाद का दर्शन नहीं था, वो उत्तारवाद का दर्शन था। ध्यान दीजिए मेरी बात। और यदि आप लिखना चाहें तो कॉपी और कलम निकाल करके लिखिए, और यदि कॉपी कलम पर नहीं लिख सकते तो कम से कम माइंड में लिखिए कि साहब जी क्या कह रहे हैं।
हमारे पूरे भारत में दो प्रकार की संस्कृति चलती थी। एक परंपरा का नाम था श्रमण परंपरा, एक परंपरा का नाम था ब्राह्मण परंपरा। श्रमण परंपरा के अंतर जितने संतों का नाम आप जानते, सारे संत श्रमण परंपरा में आते थे। और जितना कर्मकांड कराने वाले लोग थे, पूजा के माध्यम से सब चीज, धन, लक्ष्मी जी के पूजा कीजिए धन मिल जाएगा, सरस्वती जी की पूजा कीजिए विद्या मिल जाएगी, हनुमान जी को जाके अगरबत्ती चढ़ाइए बल मिल जाएगा। संत लोग कहते थे रे भैया